उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। उस मंदिर की मूर्ति अनूठी थी। भगवान शिव की तीसरी आंख खुली हुई थी। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था क्योंकि कहते हैं कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती थी। जो भी वहां जाता कभी वापस नहीं आता। लेकिन इस प्राचीन मंदिर का रहस्य तब शुरू हुआ जब गांव के एक लालची पुजारी त्रिलोकनाथ ने मंदिर के नियम तोड़ने का साहस किया। त्रिलोकनाथ ने सुना था कि उस मंदिर में भगवान शिव के त्रिशूल के नीचे एक अद्भुत रत्न छिपा हुआ है। यह रत्न काल रत्न कहलाता था, जिसे पाने से अपार धन और अमृता प्राप्त होती थी। लेकिन इसे प्राप्त करने का एक शर्त थी, केवल वही इसे छू सकता था जो पवित्र मन और उद्देश्य से हो। त्रिलोकनाथ को धन की लालसा थी। उसने तय किया कि वह इस रत्न को चुराएगा, भले ही उसे किसी श्राप का सामना क्यों न करना पड़े। रात के समय चंद्रमा के हल्के प्रकाश में त्रिलोकनाथ ने मंदिर के दरवाजे खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने द्वार पर हाथ रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। वह डरा, लेकिन फिर भी अपने लालच के आगे झुका रहा। दरवाजे की कुंडी घुमाते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो यहाँ आएगा उसके कर्म उसका फैसला करेंगे। त्रिलोकनाथ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि मंदिर में चारों ओर शिवलिंग और भूत प्रेतों की मूर्तियां थीं। अचानक एक मूर्ति की आंखें लाल होकर चमकने लगीं, लेकिन त्रिलोकनाथ ने इसे भी नजरअंदाज किया और रत्न की खोज में आगे बढ़ गया। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उसने देखा कि त्रिशूल के नीचे एक चमकता हुआ नीला रत्न था। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने का प्रयास किया, पूरे मंदिर में कंपन होने लगा। एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। मंदिर के हर कोने से धुआं उठने लगा। वह रत्न हाथ में लेते ही एक भयानक दृश्य देखता है। सैकड़ों प्रेतात्माएं, जलते हुए शरीर और खून से सने चेहरे उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। उनके बीच से एक काली छाया प्रकट होती है। यह छाया अघोर नामक प्रेतात्मा की थी, जो उस मंदिर का रक्षक थी। अघोर ने गुस्से में कहा, तूने नियम तोड़ा है, अब तुझे श्राप मिलेगा। इस रत्न का लालच तुझे और तेरे वंश को समाप्त कर देगा। त्रिलोकनाथ घबराकर मंदिर से भागा, लेकिन वह रत्न अब उसकी छाती में धंस चुका था। उसके गांव लौटते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहली रात उसने अपने घर में एक परछाई देखी, जो धीरे धीरे एक भूतिया औरत का रूप लेती गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह बार बार कहती, मुझे मेरा रत्न वापस दे। त्रिलोकनाथ चीखते हुए उठ बैठा। अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि उसके परिवार का एक सदस्य बिना किसी कारण मर गया। यह सिलसिला चलता गया। हर रात कोई ना कोई डरावनी घटना होती। पूरे गांव में आतंक फैलने लगा। लोग उसे श्रापित मानकर उससे दूर रहने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह रत्न एक प्राचीन देवता की शक्ति है। इसे चुराने वाले को केवल मौत मिलती है। लेकिन त्रिलोकनाथ अब अपनी जान बचाने के लिए हर उपाय कर रहा था। उसने तमाम तांत्रिक बुलाए, पूजा पाठ करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अघोर की प्रेतात्मा हर रात उसे और उसके परिवार को सताने लगी। आखिरकार त्रिलोकनाथ ने तय किया कि वह रत्न वापस मंदिर में जाकर अघोर से माफी मांगेगा। एक अमावस्या की रात, जब चांद बिल्कुल गायब था, वह अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर लौटा। जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने रत्न निकालकर त्रिशूल के पास रखा, पूरा मंदिर जलने लगा। उसका शरीर भारी हो गया और उसके पैर जमीन में धंसने लगे। अघोर की आवाज फिर गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है, तेरा श्राप तुझसे आगे जाएगा। त्रिलोकनाथ ने मदद के लिए चीख पुकार की, लेकिन उसके साथी डर कर भाग गए। उस रात उसने अपना शरीर खो दिया और उसकी आत्मा वहीं मंदिर में कैद हो गई। कहते हैं कि आज भी उस मंदिर में त्रिलोकनाथ की चीखें गूंजती हैं।